हेलो दोस्तों। आज आप लोग को एक क्लास 10 के एक्सरसाइज 2 में केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। आप लोग को केमिस्ट्री में अब मात्र 3 पॉइंट और बच गया है पढ़ाना। केवल एक आपका बच रहा है, आपका खाने वाला सोडा का गुण, और एक आपका जो बच रहा है बाबू, बच रहा है आपका इसका उपयोग। फिर एक बच रहा है धोवन सोडा, या उसी को नाम है धोबिया सोडा, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही 3 पॉइंट बच रहा है। इसको 2 वीडियो में हम लोग को समाप्त कर देना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सॉरी खाने वाला सोडा का गुण अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते थे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग खाने वाला सोडा का गुण सबसे पहले जानेंगे। तो पहला गुण इसका है, यह एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, जिसका रंग जो होता है वो उजला होता है। पहला चीज। दूसरा, यह जल में कम घुलनशील है। तीसरा, यह एक दुर्बल क्षार है, अर्थात यदि यह क्षार है तो ये आपका लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? पत्र को यह नीला करेगा। इसका मतलब, क्योंकि आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि जब कोई विलयन क्षारीय होता है उसमें जब लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो नीला हो जाता है, तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। और जब किसी लिटमस पत्र को डालें और लाल हो गया, यदि उसका रंग बदलकर लाल हो गया, तो वह विलयन आपको अम्लीय कहलाता है। तीसरा। चौथा देखेंगे। चौथा, यदि इसका उपयोग हम लोग खाना बनाते समय करते हैं, मतलब NaHCO3 का उपयोग यदि हम खाना बनाते समय करते हैं, तो खाना बनाते हैं तो गर्म करते हैं। तो जैसी जब इसको गर्म करते हैं तो ये जो टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और जल देता है और CO2 गैस देता है। तो इसका गुण एक बार फिर से देख लेंगे। यह एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। क्रिस्टल कहने का मतलब दानेदार होती है, ठीक है, जिसका रंग वास्तव में उजला होता है। यह जल में कम घुलनशील होता है, यह पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होता है। अर्थात पूर्णतः जब यह जल में घुलनशील नहीं होता है, इसका अर्थ है कि यह पक्का कि दुर्बल होगा। तो लिखे दुर्बल क्षार है, अतः यह लाल लिटमस पत्र को हर हालत में नीला कर देगा। जब इसे गर्म किया जाता तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 गैस देता, जिसके कारण खाना जल्दी बन जाती है। अब इसका उपयोग। तो पहला उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों दो चीज है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है NaHCO3 है। यहां हम लिखे हैं बेकिंग पाउडर नहीं लिखे हैं, बेकिंग सोडा नहीं लिखे हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर हम लोग बनाते कैसे हैं, जिसका उपयोग आज हम लोग करते हैं। तो बेकिंग पाउडर को हम लोग जो उपयोग करते कैसे बनाते हैं,
तो ये आपको बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है बाबू, कौन अम्ल का? टार्टेरिक अम्ल का, तो KHC4O6 KHC4O6 ये इसका सूत्र है टार्टेरिक अम्ल का। और इसे हम लोग पढ़ते क्या है? यदि इसका नाम पूछ दे कि रासायनिक नाम बताइए, ये तो टार्टेरिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब इसका टार्टेरिक अम्ल का यदि रासायनिक नाम पूछ दे तो K कहने का मतलब पोटेशियम, H कहने का मतलब हाइड्रोजन, और इतना को पढ़ते हैं टार्टरेट। तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, ये हो गया टार्टेरिक अम्ल का अनुसूत्र। तो बेकिंग पाउडर वास्तव में बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है। दूसरा, औषधि के रूप में जितना भी आप लोग खाते हैं अपच की दवा, एंटासिड, इम्लिजाइन, ये जितना भी दवाएं है सब में बेकिंग सोडा जरूर रहता है। क्योंकि अपच किस कारण से होती है, एक बात समझ लीजिए। तो अपच तभी होता है जब आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपच हो जाता है। यदि विश्वास नहीं तो एक दिन क्या करो कि भर पेट टमाटर खाओ, सुबह से लेकर शाम तक खाओ, और बीने देखिए कि आपका अपच निश्चित हो जाएगा। उस दिन भोजन नहीं खाओ, सुबह से शाम तक टमाटर खाओ, भर पेट खाओ, भोजन नहीं करना, और देखिए कि आपको कल होकर के अपच नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है आपका जो हम खाए टमाटर, तो आप लोग को लिखा थे कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब है अम्ल खा भी रहे हैं और अम्ल पेट उगलता भी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल की मात्रा पेट में जब उस स्थिति में बढ़ जाती है तो अपच होती है। तो अम्ल बढ़ा, पेट में अम्ल हुआ, और जब तक उदासीन नहीं होगा तब तक हमारा पेट ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्षारीय दवा का उपयोग करते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, जो हम लोग खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं औषधि के रूप में। आपने देखा इनो, तो इनो में क्या होता है? तो इनो में कुछ नहीं, NaHCO3 प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपका जो है बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक चीज इसमें रहता है, इसमें शायद सिट्रिक अम्ल रहता होगा, देख लेते हैं एक सेकेंड, पूरा ध्यान नहीं है बाबू। सही बोल रहे हैं, सिट्रिक अम्ल। कहने का मतलब अगर इनो बनाना है तो कुछ नहीं कीजिए, खाने वाला सोडा एक चुटकी लीजिए और नींबू का रस निचोड़ दीजिए, उसके बाद पानी मिला दीजिए, देखिए आपका इनो तैयार हो जाएगा। यह घर का इनो हो गया प्राकृतिक। तो याद रखिएगा, यदि कोई पूछ दे खाने वाला सोडा का उपयोग बताएं, तो पहला बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। दूसरा उपयोग इसका औषधि बनाने में, एंटासिड वगैरह, अपच की दवा बनाने में सबसे बेहतर तरीका, अपच की दवा बनाने में उसमें क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बाबू। सॉरी, औषधि बनाने में नहीं, ये इनो में, इनो भी तो एक औषधि ही है। इनो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो NaHCO3, क्योंकि इसका उपयोग पूछा, तो पहला तो हो गया औषधि के रूप में, दूसरा बोल सकते हैं इनो बनाने में, तीसरा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसका तीसरा उपयोग जो है बाबू, इसका तीसरा उपयोग बोल सकते हैं
अग्निशामक के रूप में। अब देखिए अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें होता क्या है, आप लोग जाते होंगे बैंक में, अब तो मेरे पास भी है अग्निशामक, हर कोचिंग और हर स्कूल में है। उसमें होता क्या है, एक पैकेट में आपका, एक टंकी में आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा पैकेट में होता है H2SO4। तो पढ़ाए थे धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर हर हालत में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये बना लेगा NaSO4 प्लस H2O और प्लस CO2, जिसके कारण आपका जो अग्निशामक है बाबू वो सुरक्षित रहता है, एक्सपायर नहीं करता है। लेकिन जब इसका हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लिए तो जिंदगी भर बेकार हो जाता है। कुछ सिलेंडर आपको अग्निशामक ऐसा आता है जिसमें CO2 गैस केवल भरी रहती है, उसको जितना इस्तेमाल करना उतना देर इस्तेमाल करके उसको बुता सकते हैं, जैसे गैस हम लोग घर देहात में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक होता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक बार अगर एक दूसरे में मिल गया, क्योंकि दो टंकी रहता और दोनों से एक जगह मिल जाता, जब बटन दाबते हैं तो दोनों अभिक्रिया करता और तब से ये CO2 ताजा ताजा देता, जिससे आग जल्दी बुझती है। तो पहला उपयोग जान गए थे, क्या जाने थे, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग औषधि के रूप में। तीसरा बता दिया इनो के रूप में। चौथा अग्निशामक के रूप में। पांचवा जो उपयोग बोल सकते हैं, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। और छठा उपयोग जो इसका किया जाता है, शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सातवां उपयोग जो किया जाता है, पकवान बनाने में किया जाता है। तो ढेर सारा उपयोग हो जाएगा, कई उपयोग है, तो इससे डरने की बात नहीं है। अब हम लोग अगला पॉइंट जो आप लोग को पढ़ना है वो आपका, अब हम लोग देखेंगे धोवन या धोबिया सोडा कैसे बनाते हैं। वो तो हो गया खाने वाला सोडा, या उसी का नाम था बेकिंग सोडा। आज हम लोग देखेंगे धोवन सोडा। तो देखिए धोवन सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम जान लीजिए। तो ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मतलब Na2CO3 10H2O, 10 अणु रवा जल होता है। उसके बाद ये सूत्र हो गया उसका। इसे हम लोग कौन विधि से प्राप्त करते हैं, तो वही साल्वे विधि द्वारा, ये भी चलेगा वही, दूसरा कुछ नहीं है। तो देखिए इसे हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, बनाने की विधि। तो बहुत ईजी है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। मतलब NaHCO3 को केवल गर्म कर दीजिए तो ये बना लेता Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बस अब ये प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलन करने से, मतलब जल से इसको संयोजित कर दीजिए 10 अणु से, तो ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 होता है, मतलब 10 अणु जल होता है। ठीक है,
तो कैसे प्राप्त हुआ बनाने की विधि में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलन की क्रिया कराने से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या उसी को बोलेंगे धोवन सोडा की प्राप्ति होती है। तो बहुत इजी था। क्या था एक बार फिर से जान ले, धोवन सोडा या धोबिया सोडा। ठीक है, तो धोबिया सोडा का जो नाम होता है बाबू, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका सूत्र Na2CO3 10H2O। इसे कौन विधि से प्राप्त करते हैं? साल्वे विधि से। बनाने की विधि क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलन की क्रिया करवा दी जाती है, मतलब जल से आपको अभिक्रिया करा दी जाती है, तो ये आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा। अब हम लोग इसका उपयोग गुण जानेंगे। गुण, पहला, यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। यह सफेद पारदर्शी एवं रवादार पदार्थ है। दूसरा, यह भी क्षारीय होता है। यह भी क्षारीय होता, तो यह भी आप लोग सोच लीजिए, जब यह क्षारीय होगा तो क्या होगा? तो क्षारीय होगा तो इसका मतलब है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला करके ही दम मारेगा, ऐसे दम मारने वाला बेटा नहीं। तीसरा, यह जल को खोकर निर्जलीकरण की क्रिया कर देता है, मतलब जल ये अपने आप त्याग देता है। अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो एकदम भुरभुरा हो जाएगा। इसका मतलब ये Na2CO3 10H2O जो है, इसको यदि आप वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो ये आपको Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त कर लेता है। जब ये जल खो देता है तो इसका नाम सोडा एस हो जाता है, या सोडा क्षार के नाम से भी जानते हैं, या सोडा राख के नाम से भी जानते हैं। सोडा एस, सोडा क्षार, या सोडा आपका जो है सोडा एस, सोडा क्षार, और एक नाम बताया अभी आपका सोडा राख। अब देखिए, यदि कोई यौगिक अपने जल को खोने का गुण रखता है तो इस पूरी प्रक्रिया को उत्फूलन कहते हैं। उत्फूलन, जो अपने आप जल को त्याग कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्फूलन कहते हैं। तो कौन कौन बता दिए? पहला गुण, यह सफेद एवं पारदर्शी रवादार पदार्थ है। दूसरा गुण, इसका जो अति है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, इसका जो प्रकृति है यह क्षारीय होता है, और क्षारीय है तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह जल को त्याग कर आपको सोडियम कार्बोनेट ठोस रूप में बना लेता है। इस अभिक्रिया तो जो जब जल को त्याग कर देता है तो इसे हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, या सोडा राख भी जानते हैं। और इसमें एक नाम आ गया कि यदि कोई यौगिक अपने जल को त्यागने का क्षमता रखता है तो उस अभिक्रिया को, उस बात को हम लोग उत्फूलन कहते हैं। चलिए, यहां तक समाप्त हो गया। अब इसका गुण, उपयोग। तो पहला, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में, अर्थात जल को मृदु जल बनाने में, जो आपका कठोर जल जिसको खारा जल कहते हैं उसको साफ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सफाई कार्य में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, अपमार्जक के रूप में, पहले जो कपड़ा धोया जाता था बाबू, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं था और कोई आपका जो है वो क्या कहते हैं सर्फ एक्सल नहीं था, केवल एक ही एक्सल था। ये ही एगो एक्सल था हमारे पास पुराने जमाने में। अगर इससे पहले चल जाए तो कोई एक्सल नहीं था,
केवल मिट्टी एक्सल था, मिट्टी से आदमी कपड़ा की सफाई आज और शरीर की सफाई करता था, आज उसको देखना नहीं चाहते हैं। चौथा इसका उपयोग कांच उद्योग में भी कर सकते हैं। पांचवा, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। छठा, पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने में। तो पहला एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला कठोर जल को मृदु बनाने में, दूसरा सफेद साफ सफाई करने में, तीसरा अपमार्जक के रूप में, चौथा कांच उद्योग में, पांचवा प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, और छठा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। अब आपका एक बच गया, मुख्य रूप से मात्र एक पॉइंट केमिस्ट्री में बच रहा है, जिसका नाम है बाबू, आप लोग जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर को याद रहे या मत रहे, लेकिन ये दोनों को भुलाना नहीं है। अगर आप कास्टिक सोडा भी नहीं भुलाते हैं तो अति उत्तम बात है, क्योंकि कास्टिक सोडा भी बहुत पूछते रहता है, ना भुलाइए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमारा पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, केवल लिखाई बचेगी। और आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को 25 तारीख के सुबह 7 बजे आपको टेस्ट होगा। टेस्ट में सभी बच्चे दीजिए और सब लोग कॉपी पहुंचाने का सामने प्रयास करें। प्रयास यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चाहे वो कोचिंग का बच्चा हो या बाहर का बच्चा हो, सब मिल करके जमा कीजिए। और जो भी हैं उनको फिर रिजल्ट दे दिया जाता है। कॉपी भी दे दिया गया मैथ का, जो लेने आए उनको कॉपी दे दिया गया। अब आइएगा खोजने, कॉपी नहीं मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।